हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ्स पर। दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत यादव। मैं आप लोगों को सराहना अंदाज में कहना चाहता हूं, अरे जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। अरे जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। अरे बर्बाद होते हैं लड़का लड़कियों के पीछे और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के वजह से बेरोजगार बैठे हैं। तो दोस्तों, बेरोजगारी सब जो है उसका कारण हम लोग खुद होते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में ये सोचिए कि हम अपने जीवन को बनाने के लिए लाइफ में कितना ईमानदारी के साथ पढ़ाई पर मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, अगर पढ़ाई पर अगर ईमानदारी के साथ अगर मेहनत आपका तगड़ा होगा तो कोई भी आपको मंजिल को पाने के लिए नहीं रोक सकता है। बेरोजगारी की तो बात दूर की बात है। तो बेरोजगारी तब होता है जब इंसान इस दुनिया में मेहनत के साथ अपना कार्य को नहीं करता है, ठीक है ना। तो अपने कर्म को बड़ा कीजिए, आपका मंजिल भी बड़ा आएगा ही, ठीक है ना। वो कोई नहीं रोक सकता है। तो आपका मेहनत का फल ऊपर वाला किसी न किसी रूप में ज़रूर देगा। तो इसलिए आप ईमानदारी के साथ अपने लाइफ को बनाने के लिए मेहनत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को डिटर्मिनेंट में माइनर एंड कोफैक्टर सिखलाएंगे, ठीक है ना। माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखिए कि माइनर जो होता है, माइनर को हम लोग हिंदी में सारणी कहते हैं और कोफैक्टर को हिंदी में सहखंड कहते हैं, ठीक है ना। और माइनर को हम लोग एम से सूचित करेंगे, कोफैक्टर को हम लोग ए से सूचित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोग को सिखाएंगे किसी डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना, ठीक है ना। माइनर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, माइनर हो या कोफैक्टर हो, डिटर्मिनेंट के अंदर जितना भी सदस्य होगा सभी सदस्य का माइनर निकाला जाएगा और सभी सदस्य का कोफैक्टर निकाला जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में एक या तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, नहीं तो 3 ऑर्डर का। हम लोग को 12th में 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए कि 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं कि 4 सदस्य होते हैं। 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम हो गया। अगर इस चैनल पर जो विद्यार्थी नए होंगे तो डिटर्मिनेंट का पिछला वीडियो जाकर के आप प्लेलिस्ट में, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनेंट में पहले हम लोग माइनर सीखेंगे। मान लीजिए ये आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। तो ये चारों सदस्य का जो है माइनर अलग अलग निकलेगा, ठीक है ना। जैसे में आप जानते हैं ना कि मान लीजिए कि एक मरवा में 4 लड़का है और चारों का शादी होना है। तो चारों का शादी होने के लिए 4 लड़की होना चाहिए, तब ना शादी होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक लड़का है और 2 लड़की, चाहे 2 लड़की 1 लड़का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए एक मरवा में 4 लड़का है तो चारों का अगर शादी होना है तो 4 लड़की आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से 4 गो यहाँ एलिमेंट है तो चारों का अपना अपना क्या होगा? माइनर होगा, ठीक है ना। 4 का माइनर अलग होगा, 6 का अलग होगा, 8 का अलग माइनर होगा, 5 का अलग होगा। सबका जीवन साथी अलग अलग होंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग पहला एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे रो वाइज भी बना सकते हैं, कॉलम वाइज भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग 4 का माइनर निकालेंगे। तो माइनर कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से। 4 का उपसारणिक, उपसारणिक। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में दोस्तों M11 कहेंगे। M11 का मतलब हुआ, आप या तो एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा अगर नहीं लिखते हैं तो आप लैंग्वेज से लिखिए 4 का उपसारणिक और अच्छा होगा। M11 अगर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। M11 का क्या मतलब हुआ बताते हैं। देखिए ये जो 4 सदस्य है ये आपका पहला रो में है और पहला कॉलम में है। तो पहला रो और पहला कॉलम का क्या है? माइनर है, ठीक है ना। इसलिए इसको M11 शॉर्ट में लिख सकते हैं, 4 का उपसारणिक को। या तो इसका प्रयोग कीजिए और नहीं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हम दोनों मेथड लिख देते हैं। चलिए 4 का उपसारणिक M11। तो 4 का दोस्तों उपसारणिक जो होगा, 4 के सामने गोली मारिए। पिछला क्लास में बताया था ना गोली मारने वाला।
ये खत्म, ये खत्म, तो 4 के सामने जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, तो कौन बचेगा? 5। यानी 4 का उपसारणिक आपका कौन आ गया? 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब 6 का निकालेंगे। 6 का उपसारणिक, तो 6 जो है पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, पहला रो और दूसरा कॉलम, इसलिए इसको शॉर्ट में M12 भी लिख सकते हैं। तो बताइए 6 जो होगा, 6 के सामने ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो कौन बचेगा? 8। यानी 6 का उपसारणिक कौन हो गया? 8। चलिए अब 8 का निकालिए। 8 का उपसारणिक, तो 8 जो है दूसरा रो और पहला कॉलम, तो इसको हम लोग लिखेंगे M21, दूसरा रो और पहला कॉलम M21। तो बताइए 8 के सामने खत्म कीजिएगा, सामना सामने, तिरछा नहीं, सामना ये खत्म, ये खत्म, तो क्या बचेगा? 6। तो 8 का उपसारणिक कौन हो गया? 6। अब हम लोग 5 का निकालेंगे। 5 का उपसारणिक यानी M22। M22 मतलब 5 जो है दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है, इसलिए इसका नाम रखा गया M22। M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम का जो सदस्य है उसका माइनर। तो 5 के सामने बंद कीजिए, ये बंद, ये बंद, तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो ये आपका जो है 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में सभी सदस्य का क्या था? माइनर था। ठीक है ना। 4 का माइनर 5 हो गया, 6 का माइनर 8 हो गया, 8 का माइनर 6 हो गया, 5 का माइनर 4 हो गया। तो सब का माइनर अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था माइनर। मतलब देखिए 2 ऑर्डर में और आसान है कि माइनर अगर शॉर्ट में और निकालना चाहते हैं तो 4 का माइनर 5 होगा, 5 का माइनर 4 होगा शॉर्ट में, 6 का माइनर 8 होगा, 8 का माइनर 6 होगा। देखिए 4 का माइनर 5 है ना, और फिर 5 का माइनर देखिएगा, 5 का माइनर 4 है ना। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे बनाइए। ठीक है, तो एग्जाम में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, 1 नंबर का पूछेगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर पूछेगा कि इसमें 8 का माइनर कौन है, तो 8 का माइनर 6, 5 का माइनर कौन है, तो 5 का माइनर 4 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ये आपका था 2 ऑर्डर का माइनर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ दिया कि -2, 7, 3 और 8, -2, 7, 3, 8। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम है, इस सब का माइनर निकालना है। तो देखिए पहले निकालेंगे पहला एलिमेंट का। देखिए -2 का उपसारणिक, तो -2 का उपसारणिक कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नहीं तो सामना सामनी बंद कीजिएगा तो भी 8। फिर 7 का निकालिए, तो 7 का उपसारणिक कौन हो जाएगा? 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 का निकालेंगे, तो 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? 7। और फिर हम लोग 8 का निकालेंगे, तो 8 का उपसारणिक हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका था माइनर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में। अगर माइनर निकालना होगा तो आप इसी विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का माइनर निकालेंगे। तो देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 9 गो सदस्य है टोटल, तो टोटल 9 सदस्य का जो होगा माइनर अलग अलग होगा, तो 9 सदस्य का माइनर निकलेगा। ठीक है, तो प्रश्न में आप लोग लिख सकते हैं कि सारणिक इतना के सभी अवयव का माइनर ज्ञात करें। पिछला क्वेश्चन जैसे लिखे थे उसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 3 ऑर्डर का हम लोग माइनर सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 का निकालिए, फिर R2 का, फिर R3 का। तो R1 में जो सदस्य है उस सभी का माइनर अलग अलग होगा। तो देखिए पहले हम लोग -2 का निकालेंगे, तो -2 का उपसारणिक, चलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे शॉर्ट में M11, मतलब पहला रो में है पहला कॉलम में है इसलिए। तो -2 का उपसारणिक M11, तो क्या होगा देखिए -2 का उपसारणिक निकालना है, तो -2 के सामने जो एलिमेंट होगा उसको खत्म कीजिए, ये खत्म ये खत्म, तो
तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा, तो क्या बचेगा 8 9 4 6। इसे हम लोग 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में सजा देंगे। ठीक है, तो -2 के सामने ये खत्म, ये खत्म, जो बचेगा एलिमेंट उसको 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में सजा करके और इसको सॉल्व कर देंगे। 8 छक 48 और -9 चौक 36। तो बताइए 48 में से 36 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 12, यानी -2 का जो है उपसारणिक कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 3 का निकालते हैं। तो 3 का उपसारणिक, इसको शॉर्ट में M12 कहेंगे, मतलब पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है इसलिए। चलिए अब बताइए M12 हो गया, तो 3 के लिए क्या कौन सा 10 बंद होगा, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा। तो 3 के सामने खत्म कीजिए एलिमेंट को, तो कौन बचेगा 7916। तो 7916। अब इसको हल कीजिए, 7 छक 42 और -9 एकम 9। तो क्या करेंगे दोस्तों 42 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आएगा 33। चलिए तो 3 का उपसारणिक कितना आ गया 33 आ गया। अब हम लोग 5 का निकालेंगे। 5 का उपसारणिक, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं M13। ठीक है, तो चलिए 5 का उपसारणिक, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो बचेगा क्या 7 8 1 और 4। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और माइनस में 8 एकम 8। तो 28 में से 8 जाएगा दोस्तों तो 20 आ जाएगा। तो देखिए पहला रो में जितना भी सदस्य था सभी का माइनर निकल गया। अब हम लोग दूसरा रो में जितना सदस्य है उसका माइनर निकालेंगे। तो 7 का निकालिए। तो 7 का उपसारणिक यानी M21 का मतलब क्या हुआ दूसरा रो पहला कॉलम। तो देखिए ये दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है, इसलिए इसका नाम रखा गया M21। मतलब M21 का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम में जो सदस्य है उसका माइनर। तो देखिए 7 के लिए माइनर कौन होगा दोस्तों, ये खत्म, ये खत्म, सामना सामनी खत्म कीजिए। तो ये खत्म होगा, ये खत्म, तो 35 46 बचेगा। 35 46 इसको 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करेंगे सजा देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 36 18 और माइनस में 5 चौके 20। तो इसका माइनर हो जाएगा -2। तो 7 का माइनर कितना आ गया -2। अब हम लोग किसका निकालेंगे 8 का। चलिए 8 का माइनर, इसको शॉर्ट में M22 लिखेंगे और ध्यान दीजिए 8 के सामने बंद कीजिए, ये खत्म, ये खत्म, एकदम स्ट्रेट। तो ये खत्म हो जाएगा इसके सामने, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या -2 5 और 1 6। चलिए तो ये हो जाएगा आपका -2 में 6 का गुना, तो -12 -5 तो -17 हो जाएगा। अब हम लोग 9 का निकालेंगे। तो 9 का माइनर हो जाएगा M23। मतलब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो बताइए 9 के लिए कौन बंद हो गया, ये बंद और ये बंद, तो क्या बचेगा -2 3, ये खत्म, ये खत्म, तो -2 3 1 4। ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा -2 चौके 8 और माइनस में 3 एकम 3, तो -11 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये आपका पहला रो और दूसरा रो का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे तीसरा रो का। ठीक है ना। चलिए तो तीसरा रो में कौन सा 10 है 1 4 6 है। तो 1 का उपसारणिक, चलिए तो 1 का उपसारणिक निकालना है। इसको शॉर्ट में आप लोग क्या कहेंगे M31। तो 1 के लिए ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो 35 89। 35 89 को 2 ऑर्डर में सजाइए, 9 तिया 27 और माइनस में 8 5 40। तो 27 में से 40 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा -23 आ जाएगा, सॉरी -23
13 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1 के लिए तो हो गया। अब हम लोग 4 के लिए निकालेंगे 4 का उपसारणिक, ये हो जाएगा M32। तो देखिए 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, तो ये खत्म होगा तो -2579 -2579, तो ये हो जाएगा -18 और -7 × 35, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5, यानी -53 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 6 का निकालिए। तो 6 का उपसारणिक हो जाएगा शॉर्ट में कितना, M33, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, तो -2379 -2379, तो ये हो जाएगा -18 और -17 21, तो इसको भी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, -8 1 9 2 1 3 -39। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 ऑर्डर का माइनर जो है इसी प्रकार से निकाला जाता है। 3 ऑर्डर का माइनर मतलब 9 गो सदस्य है, 9 सदस्य का माइनर जो है आपका अलग अलग है। ठीक है ना, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नंबर 1 था। और चलते हैं अब फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है ना, ताकि बीच में कोई भी बात अगर बोला गया वो छूटेगा नहीं, वो इम्पोर्टेंट बात होता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा जरा, सारणी केतना में दूसरे पंक्ति के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालना है। इसमें जो है सभी सदस्य का उपसारणिक नहीं निकालना है, केवल दूसरे पंक्ति यानी सेकेंड रो, दूसरे रो में जो सदस्य होगा उसका सिर्फ निकालना है उपसारणिक। तो बताइए ये आपका दूसरा रो, ठीक है ना, ये पहला रो है, दूसरा रो ये आपका तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो देखिए दूसरे रो में जितना भी सदस्य है वो सभी का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का निकालेंगे। तो चलिए 5 का उपसारणिक, इसको शॉर्ट में क्या लिखिएगा, 5 जो है दूसरा रो और पहला कॉलम में, दूसरा रो पहला कॉलम में, ठीक है ना। इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं माइनर ऑफ 5। तो चलिए M21 का क्या मतलब हुआ कि दूसरा रो और पहला कॉलम में जो सदस्य है उसका माइनर। तो 5 का माइनर कौन हो जाएगा, 5 के सामने बंद कीजिए, ये खत्म ये खत्म, तो 9736 आ जाएगा। तो 9 6 54 और माइनस में हो जाएगा 17 21, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 33। चलिए तो 5 का उपसारणिक आ गया 33। अब 4 का निकालिए, 4 का उपसारणिक। तो 4 के लिए उपसारणिक क्या होगा, दूसरा रो में है और ये दूसरा कॉलम में है, तो M22 शॉर्ट में लिख सकते हैं। और बताइए 4 के लिए बंद होगा, ये खत्म ये खत्म, तो क्या बचेगा 4716, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 -7 हो जाएगा। तो 24 में से 7 दोस्तों घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 17। चलिए तो 4 का उपसारणिक आ गया 17। अब बताइए 2 का निकालना है। तो 2 का उपसारणिक क्या होगा, तो 2 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है, तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के लिए सामना सामनी खत्म, ये बंद ये बंद, तो 4913 4913, तो 4 तिया 12 और माइनस में 9, तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए ये दूसरा रो का माइनर निकल गया, तो 5 का माइनर हो गया 33, 4 का माइनर 17 और 2 का माइनर 3, ठीक है ना। तो जिस रो या जिस कॉलम का माइनर आपको निकालना होगा सिर्फ उसी का निकालिएगा। अगर कह देगा कि सभी अवयव का, तब सभी अवयव का निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये आपका अगला प्रश्न था, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है इसमें कि सारणी केतना में तीसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है। तो इसमें तीसरे स्तंभ का मतलब क्या हुआ कि तीसरा कॉलम, ठीक है ना, थर्ड कॉलम। तो देखिए दोस्तों कि थर्ड कॉलम आपका यही ना है, ये आपका थर्ड कॉलम है, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। अगर तीसरा रो कहता तो हम लोग इसको निकालते, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा कॉलम में कौन कौन सदस्य है, 6, 8, 9। तो पहले हम लोग 6 का उपसारणिक निकालेंगे, 6 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 6। तो 6 जो है पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है, तो इसको शॉर्ट में आप M13 भी लिख सकते हैं। तो 6 के लिए दोस्तों बंद कीजिए, ये खत्म ये खत्म, तो 7, 1, 2, 4। तो इसको हल कीजिएगा, 7 चौक 28 और माइनस में 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 26। तो 6 का उपसारणिक 26 आ गया। अब 8 का निकालिए। तो 8 का उपसारणिक जो होगा क्या होगा देखना। तो 8 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है, ठीक है ना। तो बताइए 8 जो है उसके लिए माइनर कौन होगा, ये खत्म ये खत्म, तो 5, 3, 2, 4। ये 5 चौक 20 माइनस 6 यानी 14 आ जाएगा। अब निकालना है 9 का। तो 9 का उपसारणिक, तो 9 जो है तीसरा रो और तीसरा कॉलम में है, तो M33 लिखिए। तो 9 के लिए कौन बंद होगा, ये बंद ये बंद, तो 53, 71 हो जाएगा। तो 53, 71, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 17, 21 यानी माइनस 16 आ जाएगा इसका माइनर। तो 6 का माइनर 26, 8 का 14 और 9 का माइनर क्या आ गया, 16 आ गया। तो चलिए इसे भी आप लोग उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, क्वेश्चन का टाइप चेंज किया जाए। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कोफैक्टर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। डिटरमिनेंट में 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका है माइनर से। माइनर तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो। तो अब हम लोग कोफैक्टर सीखेंगे 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का। तो जैसे माइनर निकाला जाता था वैसे ही कोफैक्टर निकाला जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है प्लस माइनस का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको किसी डिटरमिनेंट में किसी भी सदस्य का कोफैक्टर निकालना होगा, तो आप जानते हैं कि कोफैक्टर को तो हम लोग ए से सूचित करते हैं, माइनर को एम से सूचित किया गया था। तो चलिए कोफैक्टर निकालने के लिए आपको 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए आपको साइन याद रखना है। देखिए 2 ऑर्डर का जो भी डिटरमिनेंट होगा उसके लिए साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पहले प्लस से स्टार्ट करना है, 1 प्लस 1 माइनस फिर माइनस तो प्लस। 3 ऑर्डर के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया साइन 2 ऑर्डर के लिए और ये आपका हो गया 3 ऑर्डर के लिए। ये साइन को अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। 2 ऑर्डर के लिए इस जगह पर जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए प्लस लेंगे, इस जगह पर जो एलिमेंट होगा उसके लिए माइनस लेंगे, इस जगह पर जो भी एलिमेंट होगा माइनस, फिर इस जगह पर होगा प्लस। तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है ना। तो 3 ऑर्डर के लिए ये याद रखिए, 2 ऑर्डर के लिए आप ये याद रखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए अगर दे दिया 4 - 2 5 7, इस डिटरमिनेंट के सभी अवयव का क्या निकालना है, सहखंड ज्ञात करें, ठीक है ना। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट, इतना, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, इसके सभी सदस्य का क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो चलिए दोस्तों, कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 का निकालेंगे, फिर -2 का, फिर 5 का और फिर 7 का। सभी सदस्य का कहता है इसलिए सभी सदस्य का निकालिए। तो 4 का सहखंड, 4 का सहखंड, ठीक है ना, कोफैक्टर ऑफ 4। तो 4 जो है पहला रो और पहला
कॉलम में है, इसलिए A11 लिखेंगे। को फैक्टर को A से सूचित किया जाता है दोस्तों, इसलिए A11। माइनर को M से था इसलिए M11 लिखते थे वहाँ। तो देखिए पहला रो और पहला कॉलम में जो सदस्य है उसका क्या है, ये को फैक्टर है, ठीक है ना। तो चलिए 4 के लिए को फैक्टर, तो 4 का को फैक्टर निकालने से पहले देखिए कि 4 के लिए साइन क्या देना है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, ठीक है ना। और 4 के सामने वाले सदस्य को बंद कीजिए, ये बंद ये बंद, तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 4 का सहखंड आ गया 7। तो आप यहाँ पर प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगर -2 है यहाँ पर, तो -2 का सहखंड निकालना है। तो बोलिए -2 का सहखंड, -2 जो है पहला रो में है और दूसरा कॉलम में, पहला रो और दूसरा कॉलम में, ठीक है। तो -2 के लिए जो है माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस दे देंगे। -2 का सहखंड कौन चीज में, यहाँ माइनस में, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस नहीं देखना है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ प्लस रहेगा तो भी माइनस यहाँ देंगे, यहाँ माइनस है तो भी यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। तो -2 का सहखंड के लिए क्या दिए, माइनस, और -2 के सामने बंद कीजिए, ये बंद, तो क्या बचेगा 5, यानी -2 का सहखंड आ गया -5, ठीक है ना। चलिए अगर 5 का निकाला जाए, 5 का सहखंड, तो 5 जो है वो दूसरा रो और पहला कॉलम में है, तो 5 के लिए साइन क्या देना है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए और 5 के सामने वाले को बंद कीजिए, ये बंद, तो क्या बचेगा -2, तो ये -2, तो माइनस माइनस +2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं +7 -5 और ये 2, ठीक है ना। +7 मतलब या प्लस लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो है 2 ऑर्डर के सभी सदस्य का क्या था, सहखंड था, ठीक है। तो ऐसे निकालना है 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का सहखंड। तो चलिए इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लिया जाए। ये 2 ऑर्डर का था, अब हम लोग 3 ऑर्डर में चलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का सहखंड सीखेंगे। तो 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में आप जानते हैं कि 9 सदस्य होता है, तो इसमें 9 सदस्य है। कह रहा है कि डिटरमिनेंट के सभी अवयव का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम या दूसरा कॉलम या पहला कॉलम, किसी भी रो या कॉलम का सहखंड निकाला जा सकता है। तो बताइए इसमें तो सभी सदस्य का बोला गया ना, तो सभी सदस्य का हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का सहखंड निकालने के लिए आपको ये साइन याद रखना है, ठीक है। सहखंड निकालने के लिए, सिर्फ माइनर के लिए नहीं, सहखंड के लिए ये साइन आपको याद रखना है। यहाँ पर जो भी सदस्य होगा उसके लिए कोफैक्टर प्लस में लेंगे, यहाँ पर जो भी सदस्य होगा प्लस में रहे या माइनस में रहे उस सब के लिए माइनस लेंगे, और यहाँ पर भी जो भी सदस्य रहेगा उसके लिए प्लस लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग साइन लेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कह दिया ये आपका 5 है नहीं, तो 5 का सहखंड, तो 5 का सहखंड जो है, 5 जो है पहला रो और पहला कॉलम में है, इसके सहखंड को हम लोग शॉर्ट में A11 लिखेंगे नहीं। तो A11 यानी A जो है कोफैक्टर को बताता है, अब 11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम में जो सदस्य है उसका कोफैक्टर। तो चलिए 5 के लिए हमको साइन क्या लेना है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते क्योंकि प्लस छुपा रहता है, तो प्लस नहीं लिखिए। चलिए 5 के लिए ये बंद होगा, ये बंद, तो बचेगा 1 - 5 6 2, तो ये हो जाएगा 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 32। 5 के बाद है -7, तो -7 का सहखंड, -7 जो है पहला रो और दूसरा कॉलम में है। तो बताइए -7 के लिए कोफैक्टर कौन सी में लेना है, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिएगा तब घर देंगे। तो चलिए -7 के लिए बंद कीजिए, ये बंद ये बंद, तो 2 - 5 ये बंद ये बंद, तो 2 - 5 7 2 7 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 और माइनस माइनस प्लस 5 × 7 35, 35 × 4 = 39 यानी -39 आ गया, ठीक है। चलिए 7 के बाद आप आ जाइए -3 पर, तो -3 का सहखंड पहला रो और तीसरा कॉलम में है। तो बताइए -3 के लिए प्लस में लेना है, तो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं, तो -3 के सामने ये बंद कीजिए, ये बंद, तो 2 1
7 6, तो 6 दूना 12 माइनस 7, तो 7 5 12, यानी 5 बच गया। तो चलिए आपका पहला रो का सखंड तो हम लोग सीख गए, ठीक है। अब दूसरा रो में आइए। तो दूसरा रो में आपका पहला सदस्य है 2, तो 2 का सखंड मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम में है, तो 2 के लिए साइन क्या देना है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लिखिए और 2 के सामने ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, तो ये बंद ये बंद, तो -7 -3, -7 -3, उसके बाद 6 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बंद ये बंद, 6 2, तो माइनस रहने दीजिए, -7 दूना -14, माइनस माइनस प्लस 36 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बाहर का माइनस रहेगा, 18 में से 14 घटा दीजिएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो चलिए ये 2 का था, अब 1 के लिए बताते हैं। 1 का सहखंड मतलब 1 जो है दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है, तो A22 हो जाएगा। तो बताइए 1 के लिए तो प्लस है, तो प्लस नहीं लिखना है। चलिए इसके लिए घर दीजिए, 1 के सामने ये बंद ये बंद, तो ये बंद होगा, तो 5 - 3 7 2, 5 - 3 7 2। तो बताइए 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 17 21, यानी 31 आ जाएगा। अब 1 के बाद है -5, तो -5 का सहखंड यानी -5 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है। तो बताइए -5 के लिए साइन क्या लेना है, माइनस में, तो ये आपका माइनस में क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो -5 के लिए ये सामने बंद कीजिए, ये सामने बंद कीजिए, तो 5 - 7 7 6, 5 - 7 7 6, तो ये माइनस आपका रहेगा 6 5 30, माइनस माइनस प्लस 7 7 49, ठीक है। तो चलिए 4 3 4 यानी 79 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो -79 लिखा जाए यहाँ पर। चलिए तो ये आपका दूसरा रो के सभी सदस्य का सहखंड था। अब हम लोग तीसरे रो में चलेंगे, ठीक है। चलिए तो तीसरा रो का पहला सदस्य, तो देखिए ये जो सदस्य है ये आपका तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है, तो शॉर्ट में भी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 का सहखंड, या शॉर्ट में लिखिएगा तो ये तीसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया, तीसरा पहला का कोफैक्टर। तो बताइए 7 के लिए क्या लेना है साइन, प्लस, तो प्लस नहीं लिखना है, तो 7 के लिए ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो ये बंद ये बंद, तो क्या बचेगा -7 -3 1 -5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 7 5 35, माइनस माइनस प्लस 3, तो 35 3 38 हो जाएगा। तो बताइए 7 का जो कोफैक्टर है वो क्या आ गया, 38 आ गया। अब 6 का निकालिए, तो 6 जो है तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो बताइए 6 के लिए माइनस लेना है, तो यहाँ पर माइनस लिखना है, तो ये बंद ये बंद, तो ये बंद ये बंद, तो 5 - 3 2 - 5, 5 - 3 2 - 5, ये माइनस रहने दीजिए, -25 होगा, माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 6, तो 6 में से 25 घटाइए, तो ये आपका -19 हो जाएगा, यानी +19। अब देखिए अब 2 के लिए निकालिए, तो 2 के लिए 2 जो है तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है, तो 2 के लिए कौन सी में लेना है, प्लस में लेना है, तो 2 के सामने ये बंद ये बंद, तो 5 - 7 5 - 7 2 1, ये आपका 2 1 हो गया। तो ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14, 14 5 19। तो ये आपका था 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का सहखंड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से सीखे होंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि सारणी की इतना में तीसरे पंक्ति के सभी अवयव का सहखंड ज्ञात कीजिए।
तीसरे पंक्ति, केवल तीसरे पंक्ति का सभी अवयव लेना है, थर्ड रो, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये पहला रो है, दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो तीसरा रो में जो भी सदस्य है उस सभी का क्या निकालना है, सखंड निकालना है। तो तीसरा रो का सखंड निकालना है। तो हम बताए थे कि सखंड निकालने के लिए हमेशा आप लोगों को साइन याद रखना होगा माइंड में, ठीक है ना। तो तीसरा रो के लिए साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। साइन माइंड में भी सेट कर सकते हैं, पहले प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा रो का साइन है। तो देखिए तीसरा रो का हमको सखंड निकालना है। तो पहले 5 का निकालेंगे, फिर 4 का, फिर 5 का। तो पहले निकालिए 5 का सखंड। तो 5 का सखंड, तो 5 जो है तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए 5 के लिए साइन क्या लेना है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस लिखना जरूरी नहीं। और 5 के सामने वाले एलिमेंट को बंद कीजिए, ये खत्म ये खत्म। तो 9 7 5 7 हो जाएगा। तो 9 7 63 माइनस 7 5 35। तो इसका क्या आ जाएगा, 63 में से 35 जाएगा तो आपका हो जाएगा 28, ठीक है ना। चलिए अब अगला जो है 4 है। तो 4 का सखंड, तो 4 के सामने वाले एलिमेंट को बंद करना नहीं, इसको शॉर्ट में क्या लिखिएगा, तीसरा और दूसरा, तीसरा दूसरा। चलिए तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन। तो यहाँ माइनस में साइन दीजिए। अब 4 के सामने वाले एलिमेंट को बंद कीजिए, ये बंद ये बंद। 4 7 3 7। तो 4 7 3 7। तो माइनस रहने दीजिए, 7 चौक 28 और माइनस में 17 21। तो ये हो जाएगा 28 में से 21 जाएगा 7, तो ये माइनस। तो 4 का आपका कोफैक्टर -7। अब फिर 5 के लिए निकालिए। तो 5 का सखंड, तो 5 जो है तीसरा रो और तीसरा कॉलम में है। तो 5 के लिए क्या लेना है, साइन प्लस में। तो यहाँ पर प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो 5 के लिए दोस्तों ये बंद ये बंद। तो क्या बचेगा, 4 9 3 और 5। तो 5 चौक 20 और माइनस में 9 तिया 27। तो 20 में से 27 घटाइएगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये आपका था तीसरा ऑर्डर में तीसरा रो, नहीं तीसरा रो का कोफैक्टर निकालना था। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, तो दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल को अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो सबसे पहले वह वीडियो को आप देख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सारणी के इतना में दूसरे स्तंभ के सभी अवयव का सखंड ज्ञात करना है। इसमें सखंड तो निकालना है लेकिन दूसरे स्तंभ का निकालना है, सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। तो सेकेंड कॉलम पर हमको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सेकेंड कॉलम तो आपका ये रह गया, ये आपका सेकेंड कॉलम। तो आपको याद रखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेकेंड कॉलम के लिए तो ये साइन आपको याद रखना है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो चलिए सेकेंड कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम है। तो सेकेंड कॉलम में -3 -4 और 2 है। तो ये सभी सदस्य का सखंड निकालिए। तो -3 का सखंड, तो -3 जो है पहला रो और दूसरा कॉलम में है। तो शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 के लिए साइन क्या देना है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लिखिए और घर दीजिए। -3 के लिए साइन माइनस में है। तो -3 के लिए ये बंद होगा, ये बंद ये बंद ये बंद। तो 8 6 1 9 8 6 1 9। तो ये माइनस रहने दो, 8 9 72 -6। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, 72 में से 6 को घटा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। चलिए अब -4 का निकालिए। तो -4 का सखंड, तो -4 जो है दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है। तो चलिए -4 के लिए साइन प्लस में देना है।
तो यहाँ पर प्लस लिखना जरूरी नहीं। तो -4 के सामने ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा, तो ये खत्म, ये खत्म। तो 5 7 1 9, 5 7 1 और 9, 9 5 45 -7 एकम 7। तो 45 में से दोस्तों क्या घटाएंगे, 7 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 38। चलिए, तो -4 का हो गया, फिर 2 का निकालिए, 2 का सखंड। तो 2 के लिए माइनस में लेना है, ठीक है ना। अब 2 जो है तीसरा रो और दूसरा कॉलम में। तो चलिए, तो 2 के लिए माइनस में हो गया, तो 2 के सामने ये बंद, ये बंद, तो ये बंद क्या हो जाएगा 5 7 8 और 6। तो माइनस रहने दीजिए, 6 5 30 -8 7 56। तो 30 में से 56 जाएगा, तो ये पहले माइनस तो रहेगा, 30 में से 56 घटाइएगा तो -26, तो माइनस प्लस 26 आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका था अगला क्वेश्चन। चलिए, दूसरे स्तंभ की मदद से निकालना था सखंड। चलिए, इसको बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों अगला टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, देखिए 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे देगा और कहेगा कि कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। तो देखिए 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। जू का तू मेथड था, रसगुल्ला मेथड था, जीजाजी मेथड था, ठीक है। लेकिन अब आपको इस प्रश्न में कहेगा कि 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे देगा और कहेगा कि बताइए कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। तो देखिए, जैसे आप लोग जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू निकालते थे, उसका आंसर और कोफैक्टर की मदद से जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम 1 2 एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 4 -3 2 और 1, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो बताइए, मान निकालने के लिए 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसमें गुना, माइनस देके इसको इसमें गुना। तो 4 एकम 4, माइनस फार्मूला का माइनस प्लस 3 दूना 6, तो 6 4 10। तो बताइए इस डिटर्मिनेंट का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम आप लोग को सिखाते हैं कि कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर निकालना होगा दोस्तों कोफैक्टर की मदद से, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के कोफैक्टर की मदद से पूछेगा, ठीक है ना। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। तो देखिए हम बताते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए अगर कह दिया, पहले आप लोग चारों सदस्य का कोफैक्टर निकालिए। बोलिए कोफैक्टर ऑफ 4, मतलब 4 का सखंड। तो 4 का सखंड 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए -3, तो कोफैक्टर ऑफ -3, तो -3 का सखंड 2 होगा, लेकिन कौन सी में होगा, माइनस। कोफैक्टर के लिए हमेशा साइन याद रखना है। तो देखिए -3 के लिए ये बंद, तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो भी सदस्य होगा उसका कोफैक्टर कौन सी में लेना है, माइनस में, तो यहाँ माइनस दे दिए। अब कोफैक्टर ऑफ 2 यानी 2 का सखंड, तो 2 का सखंड क्या हो जाएगा, -3, लेकिन 2 के लिए माइनस में लेना है, तो ये माइनस आपका वो फार्मूला वाला हो गया, ठीक है ना। और 2 के लिए ये -3, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब बताइए कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का कोफैक्टर प्लस में लेना है, ये बंद, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए सभी सदस्य का कोफैक्टर निकाल दिए। अब देखिए कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकाला जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा नाउ। अब बताइए कोफैक्टर की मदद से अगर डिटर्मिनेंट का मान निकाला जाए तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 10। तो हमने कहा था आप लोगों को कि जब भी आपको कोफैक्टर की मदद से पूछेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम की मदद से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए ये आपका R1 था, तो R1 4 -3 है, तो 4 -3 है, तो 4 का कोफैक्टर 1, -3 का कोफैक्टर -2। मान लीजिए कि 4 लड़का है, उसका दुल्हन 1 है, -3 लड़का है, उसका दुल्हन -1। तो बताइए ये लड़का के साथ तो यही ना सट सकता, दूसरा तो सट नहीं सकता।
अब ये लड़का के साथ यही मिलान करेगा, दूसरा मिलान करेगा भाई, बम ब्लास्ट हो जाएगा भाई। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा। तो पहला रो में 4 - 3, 4 - 3 है, तो 4 का कोफैक्टर 1 और -3 का कोफैक्टर -2। तो चलिए इसके साथ ये गुना होगा, 4 के साथ 1 हमेशा साथ रहेगा। इसका जीवन साथी -2 है, तो इसको इसमें गुना कीजिए, बीच में हमेशा प्लस दीजिएगा, -3 गुना -2, ठीक है ना। अब देखिए इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना, अब बीच में हमेशा क्या देना है, प्लस देना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो जरा, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। बताइए इस डिटर्मिनेंट का मान 10 आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर की मदद से। तो जब कोफैक्टर की मदद से पूछेगा तो जिस रो या जिस कॉलम के कोफैक्टर की मदद से पूछेगा उस रो या उस कॉलम का कोफैक्टर पहले निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसी के सदस्य वो सदस्य और उसी के सदस्य का कोफैक्टर को आपस में गुना करके जोड़ दीजिएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा ना। तो जो सदस्य का कोफैक्टर निकालिएगा उसी सदस्य के कोफैक्टर से गुना करना है, ठीक है ना, वो सदस्य उस सदस्य के कोफैक्टर से, जैसे मैं यहाँ देख लिए। अब बताइए अगर मान लीजिए कि दूसरे रो के कोफैक्टर की मदद से कहता तो दूसरा रो का एलिमेंट यहाँ है, उसका कोफैक्टर यहाँ है, तो ये सदस्य का कोफैक्टर 3 है, इसका कोफैक्टर 4 है। तो देखिए इससे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। 2 में 3 से गुना कीजिए, अब बीच में हमेशा प्लस, 1 में 4 से गुना कीजिए, ठीक है ना। तो 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4 कितना आ गया 10। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये था कोफैक्टर की मदद से। तो कोफैक्टर की मदद से निकालना होगा तो इसी टाइप से निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले स्तंभ के सहखंड का प्रयोग कर सारणिक इतना का मान ज्ञात करें। मतलब फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर मतलब निकालना है, उसका प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हमने क्या सिखलाया था कि कोफैक्टर की मदद से अगर सारणिक का मान निकालना होगा तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम की मदद से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू मेथड से या रसगुल्ला मेथड या जीजाजी मेथड से बनाते थे, उससे भी बनाइएगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जीजाजी का तो प्रयोग तब करेंगे जब किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 1 रहेगा। अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 1 1 1 नहीं है, कोई दूसरा सदस्य है, 0 0 0 है, तो रसगुल्ला मेथड से बनाते हैं। अगर वो भी नहीं है तो क्या करते हैं, जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू। तो बनाइएगा किसी भी मेथड से तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप जू का तू या रसगुल्ला मेथड से भी बनाइएगा तो सेम आंसर आएगा, और कोफैक्टर की मदद से भी बनाइएगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम बना करके बताते हैं कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, और आप लोग जो है जू का तू मेथड से निकालिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पहले स्तंभ का प्रयोग करना है। अब पहले स्तंभ के कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो जिस रो या जिस कॉलम के कोफैक्टर की मदद से कहेगा दोस्तों, तो पहले उसका क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। पहले रो या दूसरे रो या तीसरे रो किसी का भी बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी बोलेगा उसका पहले हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे। पहले कॉलम का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो पहले कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो ये आपका पहला कॉलम हो गया। अब पहला कॉलम के लिए आप जानते हैं साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, पहला कॉलम के लिए। बाकी तो आप जानते ही है कि ये साइन होता है। चलिए पहला कॉलम के लिए हमको ये लेना है। तो देखिए पहले हम लोग 2 के लिए निकालेंगे, 6 के लिए और फिर 1 के लिए। चलिए तो 2 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2। तो 2 जो है पहला रो और पहला कॉलम में, इसलिए शॉर्ट में A1 1 देंगे। और 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये बंद ये बंद। तो 2 के लिए दोस्तों प्लस लिखना है, प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस छुपा रहता है। 2 के लिए ये खत्म ये खत्म। तो 0 4 5 -7, तो ये हो जाएगा 0 और -5 चौक 20, तो -20 आ गया। 2 का सहखंड आ गया -20 कोफैक्टर। अब 6 के लिए निकालिए।
6 का सखंड, तो 6 जो है दूसरा रो में है, पहला कॉलम में। तो बताइए 6 के लिए हम लोग कौन चीज में लेंगे, माइनस में। तो यहाँ माइनस लिखिए और घर दीजिए। 6 के लिए ये बंद, तो क्या बचेगा -3, 5 और 5 -7। तो ये माइनस रहेगा, इसको इसमें गुना कीजिए। 17 21 माइनस फार्मूला का 50 25, तो माइनस रहेगा। 21 में से 25 जाएगा तो -4, माइनस माइनस +4 आ जाएगा। अब हमको निकालना है 1 के लिए। चलिए, तो 1 का सखंड, तो 1 जो है तीसरा रो और पहला कॉलम में। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए प्लस में लेना है, ठीक है ना। तो ये बंद हो जाएगा। 1 के लिए प्लस यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। 1 के लिए ये बंद, तो क्या आ जाएगा -3 5 -3 5 0 और 4। तो इसको इसमें गुना कीजिए, -12 और माइनस में 0, तो ये हो जाएगा -12। तो बताइए सभी सदस्य का तो कोफैक्टर निकाल लिया गया, C1 में जितना भी सदस्य था सभी का। अब हमको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे, जिस सदस्य का आपने कोफैक्टर निकाला है उसी सदस्य को आपस में गुना करके जोड़ दीजिए। तो ये सदस्य का कोफैक्टर -20, 6 का कोफैक्टर 4 और 1 का कोफैक्टर -12। तो सबको क्या कीजिए, आपस में गुना कीजिए। तो 2 का कोफैक्टर -20 है, तो 2 में -20 से गुना, बीच में हमेशा प्लस देंगे। 6 में फिर 4 का गुना, बीच में हमेशा प्लस। अब 1 के लिए 1 से गुना करेंगे -12 में, तो गुना कीजिए -40 और प्लस में 24, ये हो जाएगा माइनस प्लस -12। तो ये हो जाएगा आपका 40 और -12, -40 -12 -52 और प्लस में कितना 24। तो -52 में +24 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, -28 बचेगा, ठीक है। तो बताइए कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया, -28। आप जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू मेथड से भी बनाइए या रसगुल्ला मेथड से भी बनाइएगा, तो आंसर क्या आएगा, -28 से आएगा, ठीक है दोस्तों। आप बना करके देख लीजिएगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपको जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू मेथड से बनाइएगा तो -28 से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोफैक्टर की मदद से आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछेगा, जिस रो या जिस कोफैक्टर की मदद से, जिस रो या जिस कॉलम की मदद से, तो क्या करेंगे, उस रो या उस कॉलम का पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। और कोफैक्टर निकाल करके क्या करेंगे, जो सदस्य का कोफैक्टर निकालिएगा उस सदस्य और उसके कोफैक्टर में आपस से क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि दूसरे पंक्ति के सखंड का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालिए। तो दूसरे पंक्ति का मतलब सेकेंड रो। तो सेकेंड रो जो है इसकी मदद से आपको क्या करना है, सेकेंड रो के सखंड की मदद से। तो सेकेंड रो का हम लोग पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो सेकेंड रो से निकालना, तो सेकेंड रो का पहले क्या कीजिएगा, कोफैक्टर निकाल लीजिए और तब कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा। तो चलिए सेकेंड रो के लिए आपको याद रखना है ये साइन, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं -3 का सखंड। तो -3 का सखंड निकालिएगा तो -3 जो है वो आपका दूसरा रो और पहला कॉलम में है, ठीक है ना। तो -3 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस में। चलिए और ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो 1468 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बंद 1468, तो माइनस रहने दीजिए, ये हो जाएगा 8 - 6 × 24। तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस ये रहेगा 8 में से 24 जाएगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस में 16 आ गया। अब हमको क्या करना है, 2 का सखंड निकालना है। तो 2 आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसके लिए प्लस में लेना है, तो प्लस लिखना यहाँ जरूरी नहीं। तो 2 के लिए ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, तो ये बंद क्या बचेगा, 2478। तो 8 दूना 16 - 7 चौक 28, ठीक है ना। तो 16 में से 28 आप लोग घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए
तो अब आपको निकालना है 5 का। तो 5 का जो है को फैक्टर निकालिए। तो 5 का को फैक्टर, तो 5 जो है आपका दूसरा रो तीसरा कॉलम में है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम शॉर्ट में लिख सकते हैं। और 5 के लिए कौन सी में लेना है, माइनस में लेना है। तो यहाँ माइनस दे दीजिए और 5 के सामने बंद कीजिए, ये बंद ये बंद, तो 2176 बचेगा, ठीक है ना। तो माइनस रहने दीजिए, 2 छक 12 माइनस में 7, तो ये हो जाएगा माइनस 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। चलिए, तो ये सभी सदस्य का को फैक्टर आ गया। अब हमको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, जो सदस्य का आपने को फैक्टर निकाला है उसी सदस्य में उसके को फैक्टर से गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो -3 डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा -3 गुना कितना 16, और बीच में प्लस, फिर 2 का को फैक्टर -12 है तो 2 गुना -12, और फिर बीच में प्लस, 5 में फिर -5 से गुना कीजिएगा, 5 गुना -5। अब बताइए 16 तिया 48, -48, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 दूना 24, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 50 25। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 4 9 9 8, 17 के साथ हासिल 1, 2 1 3 3 2 5 5 4 9, यानी -97। मतलब इस डिटर्मिनेंट को जब जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर -97 आएगा, और को फैक्टर के मदद से भी बनाएंगे तो -97, ठीक है। तो आप जू का तू मेथड से बना लीजिएगा, -97 जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज आप लोग जो है डिटर्मिनेंट में माइनर और को फैक्टर का A to Z क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड करके भेजेंगे वो सबसे पहले आप देख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।